हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में आज न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर 4, जिस चैप्टर का नाम है गतिमान, आवेश और चुंबकत्व, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। ये चैप्टर बच्चों आज आपका नया चैप्टर होगा और जो बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए निरंतर वीडियोज मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। चाहे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, चाहे वो आपका 2 अंक वाला प्रश्न हो, चाहे वो 1 लाइन फैक्ट हो, चाहे जो भी चैप्टर के निचोड़ हो, महत्वपूर्ण फार्मूले हो, और न्यूमेरिकल का भी मैंने एक अलग से सीरीज स्टार्ट कर दिया है। शिव कोचिंग क्लासेस में ही आपको मिलेगा और एक नया प्लेलिस्ट बना दूंगा बच्चों न्यूमेरिकल क्वेश्चन का, जिसमें 2-3 लेक्चर आ चुके हैं और ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे। तो आप लोग प्लीज प्लेलिस्ट एक बार जरूर देखा करें। और आज आप लोग मुख्य रूप से सीखने वाले हैं चुंबकीय क्षेत्र की अवधारणा। ये जो चैप्टर 4 है ना बच्चों, इसमें जो आप आज लेक्चर नंबर 1 देख रहे हो, ठीक है, इसलिए आप कंफ्यूज मत होना ये कहाँ से आ रहा। तो लेक्चर नंबर 1 है, जिसमें हम आर्स्टेड का प्रयोग देखेंगे, साथ में एम्पियर के तैरने का नियम देखेंगे। तो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सबसे पहला जो क्वेश्चन बन रहा है, चुंबकीय क्षेत्र की अवधारणा अर्थात चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव को सर्वप्रथम किसने व्याख्या की या चुंबकीय क्षेत्र के बारे में किसने खोज की। तो सन 1820 में। कब बच्चों? सन 1820 में किसने किए? डेनमार्क के प्रसिद्ध वैज्ञानिक ऑरस्टेड द्वारा पता लगाया गया। किसके द्वारा बच्चों? ऑरस्टेड द्वारा, ठीक है, ऐसा कुछ लिखा रहता है तो ऑरस्टेड आप लोग लिख लेना। ऑरस्टेड हम पढ़ते हैं, ऑरस्टेड है, ठीक है। और आपको मीनिंग में यदि बोल दिया जाए तो OERSTEDS, ऑरस्टेड, ठीक है। आप लोग के आधार पर जो भी पढ़ना है पढ़ सकते हैं। तो यदि पहला क्वेश्चन बनता है चुंबकीय क्षेत्र की अवधारणा किसने प्रस्तुत की, तो सर्वप्रथम ऑरस्टेड ने की थी। हम एक एक पॉइंट पर बात करेंगे, निश्चिंत होकर के आप पढ़ाई करिए। हालांकि जो बच्चे निरंतर पढ़ रहे होंगे उनको पता है यार कि हम लोगों का टाइम लास्ट नहीं जाता बच्चों। इन्होंने ही चुंबकीय प्रभाव की सर्वप्रथम व्याख्या की थी। जैसे आप लोगों ने पढ़ा बच्चों विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र में आप लोगों ने पढ़ा कि जैसे मान लीजिए हमारे पास एक आवेश है। क्या है? आवेश है। तो उसके चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र जनरेट हो जाता है, ठीक। ये सब चीजें आप लोगों को पढ़ना जरूरी है। यहाँ पर देखो, अब गतिमान आवेश और चुंबकत्व के बारे में बात करेंगे। अभी आपने विद्युत क्षेत्र में क्या देखा कि एक हमारे पास स्थिर आवेश है। क्या है? स्थिर आवेश। तो उसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र रेखाएं, है ना, ये देखो जनरेट हो जाती हैं। और यदि प्लस क्यू आवेश है और इसी विद्युत क्षेत्र के कारण यहाँ पर, ठीक है, अन्य आवेश आएगा तो एक बल का अनुभव करेगा। तो यदि हम एक स्वतंत्र आवेश रख देते हैं तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलती है, जिससे चारों ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है, विद्युत क्षेत्र जनरेट हो जाता है। ये जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं कहाँ से चलती हैं? जैसे मैं कह दिया यहाँ पे प्लस क्यू आवेश है और यहाँ पर माइनस क्यू आवेश है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्लस से निकल करके, इसको मैं एक चालक बना देता हूँ, तो प्लस से निकल करके यहाँ से प्लस से निकलते हैं बच्चों और माइनस पे समाप्त होती हैं। ये तो भाई साहब बोल दिया गया स्थिर आवेश है। लेकिन यही आवेश जब गति करने लगते हैं तो धारा बहने लगती है। सही है कि नहीं? मान लीजिए एक सिंपल आवेश है, एक स्थिर आवेश है, तो वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है, विद्युत क्षेत्र जनरेट होता है, यानी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। और यदि वही आवेश गति करने लग जाए, तो यदि किसी चालक तार पर गति करने लगा तो चालक तार पर क्या? धारा बहने लगती है। अब इसको मतलब थोड़ा सा एक अलग तरीके से समझा गया कि जैसे हम मानते हैं कि जैसे एक हमारे पास आवेश है, तो उस आवेश के चारों ओर जिस प्रकार से विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, यदि वही आवेश गमन करने लगता है, गति करने लगता है, तो चालक तार पर धारा बहती है। और जब चालक तार पर धारा बहने लगती है तो उसके चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जो कि, है ना, किसी अन्य वस्तुओं को, अपने ही समकक्ष अन्य वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता रखता है। तब माना गया कि भाई यहाँ चालक तार पर धारा प्रवाहित किया हमने, तो एक क्षेत्र जनरेट हो रहा है जो कि अन्य वस्तु को आकर्षित कर रहा है, जिसके कारण बोल दिया गया ये हमारा जो क्षेत्र है ना वो चुंबकीय क्षेत्र है और यह प्रभाव जो है वो चुंबकीय प्रभाव है। ये सब किसने किया भाई साहब? ऑरस्टेड ने किया। हम आगे चर्चा करेंगे, बिल्कुल चिंता ना करें कैसे उन्होंने प्रयोग किया, किस प्रकार से किया। तो सबसे पहले तो कंसेप्ट आपने समझा कि मान लीजिए हमारे पास एक स्थिर आवेश है, तो स्थिर आवेश से क्या है? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होती है, ऋणावेश में समाप्त होती है। इसी प्रकार से
बोला गया कि भाई हमारे पास एक चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं भी होती है। यदि मान लीजिए हमारे पास दक्षिण ध्रुव है और उत्तरी ध्रुव है, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जिस प्रकार से विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्लस से निकल करके माइनस पर समाप्त होती है, उसी प्रकार चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं भी है जो कि उत्तरी ध्रुव से प्रारंभ होकर के दक्षिणी ध्रुव में समाप्त होती हैं। उसी प्रकार से वक्र बनाती हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती, उसी प्रकार चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं भी एक दूसरे को नहीं काटती। इसके लिए हमारे डेनमार्क के वैज्ञानिक ऑरस्टेड साहब थे, जिन्होंने अपने प्रयोग में बताया। उन्होंने प्रयोग क्या किया कि एक चालक तार लिया, ठीक है। उनका प्रयोग थोड़ा समझते हैं, तभी आपको समझ में आएगा बच्चों एम्पियर के तैरने का नियम। हम क्रम से चलते हैं, इसलिए आप लोग परेशान मत होना। तो जैसे उन्होंने कहा कि मान लीजिए कि हमारे पास चालक तार है, चालक तार, ये हमारे पास एक चालक तार है, ठीक है। इस चालक तार की बात करता हूँ, इसके अंदर चालक तार है, ठीक है। इसमें हम धारा बहाना चाहते हैं, तो इसको हम किसी न किसी विद्युत स्रोत के साथ जोड़ेंगे। तो बोल दिया गया ठीक है भाई, यहाँ पर एक हम विद्युत स्रोत लगा देते हैं। हमारे पास एक प्लस और ये माइनस टर्मिनल, और यहाँ पे कुंजी लगा दी है, ठीक है। और इसको हमने जोड़ दिया गया, ठीक है। बोले इस प्रकार से हमने किया, और इसके पास में हमने एक चुंबकीय सुई लगा दी। अब चुंबकीय सुई कुछ इस प्रकार से मैं कहता हूँ, यहाँ पे एक चुंबकीय सुई, इसके अंदर एक चुंबकीय सुई फिट है। चुंबकीय सुई किस प्रकार से होता है, मान के चलता हूँ ये आपका कुछ इस प्रकार से ये चुंबकीय सुई है। इसको पहचानने के लिए मैं कह देता हूँ इधर नॉर्थ पोल है, इधर साउथ पोल है। अब बोला भैया ये इसमें देखो जरा, ये हमारा एक चालक तार है और अभी कुंजी यहाँ पे ओपन है, मतलब टच नहीं है इसमें, यानी आपका ऑफ है, ऑन नहीं है। तो अभी इसमें कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं हो रहा है, कोई विक्षेप नहीं। भाई ऑरस्टेड साहब एक चालक तार लिए और जिसमें बाह्य विद्युत स्रोत से धारा प्रवाहित करने की कोशिश की, तो अभी इसमें धारा नहीं बह रहा है। अब इसमें हम धारा बहाएंगे, जैसे पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव है और ये कुंजी है बच्चों, और इस कुंजी को हम इसके साथ जोड़ देंगे। कुंजी को जोड़ दिए ना, अब इसमें क्या होगा, उन्होंने देखा कि भाई अब इस बार ना कुछ विक्षेप उत्पन्न हो रहा है। वो किस प्रकार से विक्षेप होगा अभी समझेंगे। यहाँ पर आपका एक चुंबकीय सुई है, तो चुंबकीय सुई में कुछ हलचल मच गई। तो पहले देखो समानांतर बिल्कुल सीधा इसके समानांतर है, इस बार बोला नहीं भाई, इस बार कुछ हलचल हो गई है, इस बार कुछ हलचल हो गई। ये आपका ये लो, तो पहले आपका स्थिर था चुंबकीय सुई, लेकिन जैसे इस चालक में धारा प्रवाहित किया हमने, प्लस से माइनस की ओर धारा बहता है, तो जैसे ही धारा बहा, अभी तो भाई कुंजी आपका ऑफ था, बंद था, इसमें धारा, तो बोले चुंबकीय सुई में कोई विक्षेप नहीं होता है। और जैसे ही इसमें हमने धारा बहाया, यानी आवेश जब बहने लग गया, तो इसमें विक्षेप हुआ, यानी इसमें धारा बहने से कुछ ना कुछ एक प्रभाव जनरेट हुआ, जिसके कारण से इसमें परिवर्तन हुआ। तो इसके पीछे का रीजन ये हुआ बच्चों, कहने का मतलब कि जब हम चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं, तो इसमें एक चारों ओर कुछ ना कुछ प्रभाव होता है, कुछ ना कुछ परिघटना होती है। तो एक प्रकार से कह दिया गया कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। भाई स्थिर आवेश पर विद्युत क्षेत्र, अब यहाँ पर आवेश गति कर रहा, धारा बह रही है, तो बोले इसमें चुंबकीय क्षेत्र जनरेट हो गया, और उसी चुंबकीय क्षेत्र के कारण इसमें विक्षेप हुआ। तो यह जो घटना है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने की घटना, वो चुंबकीय प्रभाव कहलाती है। और इसके विपरीत में यदि मान लीजिए धारा की दिशा बदल दी जाए, धारा की दिशा ही बदल दी जाए, मान लो इस बार यहाँ पर आपका ये निगेटिव है और ये आपका पॉजिटिव है, ये आपका कुंजी है और कुंजी से टच है ये, ठीक है। और इस बार धारा की दिशा हमने बदल दी बच्चों, ये चालक तार है, मान लो ये चालक तार ही है अंदर, और धारा की दिशा बदल दी गई। अब धारा की दिशा प्लस इधर से आती है, माइनस इधर की हो जाती है। तो इस बार जो विक्षेप है कुछ अलग तरीके से होगा। विक्षेप कैसे होगा, थोड़ा सा डायरेक्शन बदल जाएगा, दिशा जो है बदल जाएगी, दिशा बदल जाएगी। यदि धारा की दिशा बदली तो चुंबकीय क्षेत्र की भी दिशा बदल जाएगी। तो आपका कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ पे थोड़ा सा ये लो, तो इसके डायरेक्शन में आप लोग डिफरेंस देखोगे, इसके डायरेक्शन में डिफरेंस देखोगे। अभी हम आपको समझाएंगे कि भाई धारा के किस क्रम में बहता है, वो एम्पियर के तैरने के नियम साहब आए। अभी केवल ऑरस्टेड ने इतना बताया, क्या बताया कि यदि हम किसी चालक तार में धारा बहाते हैं, भाई उन्होंने दिशा के बारे में कोई व्याख्या नहीं की, ये बिल्कुल नहीं बता पाए कि भाई किस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र जनरेट होता है। उन्होंने सिर्फ इतना बताया कि हम चालक में धारा प्रवाहित करते तो इसके चारों ओर एक, जिस प्रकार से आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र जनरेट होता है, उसी प्रकार से जब चालक तार में धारा बहती है तो एक चुंबकीय क्षेत्र जनरेट हो जाता है। उन्होंने सिर्फ इतना बताया।
और फिर परिभाषा निकल कर आ गया चुंबकीय प्रभाव की। अब लोग नोट्स बनाएंगे ना, तो नोट्स बनाने के लिए मैं प्रॉपर रूप से लिख के लाता हूँ, आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और बच्चों यदि आपको इसका नोट्स चाहिए हो ना, तो कांटेक्ट नंबर भी आप लोग ले लिया करो, 9685299149, 9685299149। इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके नोट्स ले सकते हैं। तो आपको नोट्स लेना है तो कांटेक्ट करें, 100 रुपीज़ चार्ज लगता है बच्चों मात्र। तो चुंबकीय प्रभाव की आप लोग थोड़ा सा परिभाषा देखें। किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने की घटना को हम विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। तो ये आपका पहला परिभाषा जिसको लिखना है। अभी ऑरेस्टेड का प्रयोग इतना क्यों लंबा चौड़ा खींच रहा है, क्योंकि भाई पूरा ये निचोड़ है ना यार, कि ये वास्तविक रूप से कहाँ से जनरेट हो गया। अभी तक आवेश चैप्टर 3 तक आपने केवल आवेश पढ़ा, एक स्थिर आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, लेकिन अब गतिमान आवेश के कारण कुछ दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ, तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह यहाँ पर हम मैग्नेटिक फील्ड का नाम दे दिया। और ये किसके द्वारा, मतलब महत्वपूर्ण योगदान किसका था, ऑरेस्टेड साहब का था। चीजें क्लियर है। चुंबकीय प्रभाव। अब इसके बाद में हमारे एम्पियर के तैरने का नियम आया, मतलब एम्पियर साहब आए, बोले भैया ऑरेस्टेड साहब ने इतना बताया, ठीक है, कि भाई ऑरेस्टेड के प्रयोग से धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय सुई में विक्षेप होता है। ये चुंबकीय सुइया भी विक्षेप हुआ है, उनके द्वारा डायरेक्शन पता ही नहीं चला कि चुंबकीय सुई विपरीत दिशा में होता है तो क्यों होता है, इसके पीछे का रीजन क्या है, होना किधर चाहिए, इतना सोचे। हाँ भाई हिलता डुलता है, बस इतना समझाए। हाँ भाई ये एक चालक तार है, चालक तार के कारण धारा बहती है और उसके चारों एक चुंबकीय क्षेत्र जनरेट होता है, चुंबकीय क्षेत्र के कारण चुंबकीय सुई में विक्षेप होता है। इससे पुष्टि हुआ कि हाँ भाई यहां पे चुंबकीय प्रभाव हो गया। अब हमारे आए एम्पियर साहब, बोले रुको जी हम इसके डायरेक्शन को बताते हैं। डायरेक्शन के लिए उन्होंने एक सिंपल सा, यहां पर मैं ही आपको समझाता हूं, यहां पे स्पेस काफी है, आप लोग इसमें समझो। तो यदि आप लोगों को नोट्स भी बनाना तो पहले इसको लिख सकते हैं कि ऑरेस्टेड ने प्रयोगशाला में धारावाहिक कण चुंबकीय क्षेत्र के विक्षेप की दिशा बतलाने के लिए एम्पियर ने एक नियम का प्रतिपादन किया। यानी ऑरेस्टेड साहब तो बताया गया कि भाई यहाँ धारावाही तार के कारण चुंबकीय सुई विक्षेप होता है। अब इसकी दिशा को बताने के लिए एम्पियर साहब आए। उन्होंने क्या कहा देखो जरा, यहां पर आपको समझाएंगे थोड़ा सा। यहां पर देखिए, बोले भाई यहां पर आप थोड़ा समझना कि ये मान लो चालक तार है, ठीक है, धारा हम ऊपर की ओर बहा रहे हैं, ये धारा बह रहा है, ठीक। अभी थोड़ा समझना और बोला कि यहां पर एक चुंबकीय सुई लगा दिया हमने, ये लो चुंबकीय सुई स्थिर है, अभी स्थिर है, ठीक है। अभी जब तक इसमें धारा नहीं बहता तब तक ये चुंबकीय सुई स्थिर रहता है, लेकिन फिर इसमें भी विक्षेप होगा। वो किस प्रकार से होगा हम बात करेंगे अभी। एक साइड आपका मान लीजिए नॉर्थ पोल है, इधर नॉर्थ पोल है और इधर साउथ पोल है, ठीक। एम्पियर के तैरने का नियम, अब उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति है भाई साहब, ठीक है, और इस व्यक्ति के दो हाथ हैं, एक ये पहला हाथ और दूसरा भी हाथ होगा, ये दूसरा हाथ, ठीक है। इसकी जो दिशा है ना बच्चों, कुछ इस प्रकार से इधर मुख करके खड़ा हुआ है, ठीक है, मतलब सामने की ओर मुख करके खड़ा हुआ है। लो भैया इसमें पैर भी बना देता हूं, ये लो, इसके पास मतलब पैर भी हैं, कोई बात नहीं है, अभी सिर्फ समझने की कोशिश करो। एम्पियर के तैरने का नियम ये बोला गया कि मान लीजिए ये आपका एक चालक तार है और धारा ऊपर की ओर बह रही है, और एक व्यक्ति भी किधर देख रहा बच्चों, जिधर मान लीजिए चालक तार है उसी दिशा में खड़ा है। जब इस दिशा में खड़ा होगा तो ये हाथ जो होगा ये बायां हाथ होगा उसका, और ये जो हाथ होगा वो दायां हाथ होगा। आप लोग ही अपने सामने एक चालक तार ले लो और आप कंपेयर करो, ठीक है। कहने का मतलब ये आपका एक चालक तार हो गया, ठीक है, और ये आपका एक व्यक्ति हो गया, ठीक। अब यदि ये व्यक्ति इधर मुख करके खड़ा है तो इधर इसका बायां हाथ होगा, इधर इसका दायां हाथ। जब ऐसा होगा बच्चों कुछ इस प्रकार से, इधर बायां हाथ इधर दायां हाथ, तो ये वाला आपका दायां और अंदर वाला बायां। समझ में आ गया, कंसेप्ट क्लियर है। यदि मैं कुल मिलाकर के इसको चालक तार दे दूं नाम, और यहां पर एक व्यक्ति है, ऐसे में आपको समझ में आएगा। अब व्यक्ति के दाएं और बाएं हाथ की मैं बात करूं तो इधर व्यक्ति का बायां हाथ और इधर व्यक्ति का दायां हाथ,
अब देखो सब समझ में आएगा, ठीक है, स्थिर रहे तब। अब देखो धारा की दिशा ऐसी जा रही है, व्यक्ति का बायां हाथ इधर है, व्यक्ति का दायां हाथ इधर है। तो एम्पियर साहब आए कि मान लो एक व्यक्ति खड़ा है, वो किधर देख रहा है, चालक तार की ओर, और उसका जो डायरेक्शन है, मतलब खड़े होने का जो डायरेक्शन है वो धारा के डायरेक्शन में है, अर्थात दोनों हाथ ऊपर करके इस धारा की दिशा में तैर रहा है। ये आपका व्यक्ति है, ऊपर की ओर आएगा तैरते हुए, धारा की दिशा ऊपर की ओर है। तो जिस दिशा में धारा बह रही है दोनों हाथ फैलाकर उसी दिशा में तैर रहा है। तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र की जो डायरेक्शन है, इस चुंबकीय सुई से बोला गया कि जो नॉर्थ है ना, इसके बाएं हाथ की ओर मुड़ गया, इधर मुड़ गया। मतलब इस चालक तार में चुंबकीय क्षेत्र कुछ इस प्रकार से होगा। ये लो, ये चालक तार है, इसके चारों ओर इस प्रकार चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो जाएगी। अरे भाई कोई बात नहीं है, सब्र करो, समय लेंगे हम, लेकिन क्लियर करके छोड़ेंगे, ऐसे नहीं छोड़ते भाई हम। कि कल्पना करो कोई व्यक्ति धारावाही तार के अनुदिश खड़ा है, ये व्यक्ति है और ये धारावाही चालक तार है। ये व्यक्ति जो है इस चालक तार को देख रहा है, इसका बायां हाथ इधर, इसका दायां हाथ इधर है। ध्यान रखो, थोड़ा चीजें क्लियर करो। अब हम सामने खड़े होते बोर्ड के तो हम आप बता देते कि चालक तार यहाँ पर है, लेकिन अभी इस पे हम कैसे समझाएं, केवल इमेजनरी, अपने आप में केवल इमेज बनाओ इसको, ठीक है। कोई व्यक्ति चालक तार के सामने यानी अनुदिश यानी मुख किए हुआ खड़ा है भैया, ठीक है, समझो धारावाही चालक तार की। तो जो धारा की दिशा है ना भाई, ये तैर रहा है ना, धारा की दिशा में ही तैर रहा है। तो चुंबकीय सुई का जो आपका एन पोल है अर्थात उत्तरी ध्रुव है, उसके बाएं हाथ की ओर मुड़ता है, इधर ये बायां हाथ है ना, इधर मुड़ता है। मतलब इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन होगा कुछ इस प्रकार से होगा, देखो भाई, ठीक है। ये लो, अब इसके नियम को हम कह देते हैं एम्पियर के तैरने का नियम। कि कल्पना कीजिए, एम्पियर साहब ने क्या बताया कि कल्पना कीजिए यदि कोई व्यक्ति धारावाही तार के अनुदिश चुंबकीय सुई की ओर मुख करके खड़ा, इधर चुंबकीय सुई हमने इसलिए रखा है, धारावाही तार के अनुदिश मतलब जिधर धारा बह रहा है, और चुंबकीय सुई के अनुदिश मतलब चुंबकीय सुई की दिशा की ओर खड़ा है, मतलब जिधर चुंबकीय सुई रखा है उधर खड़ा है। तब यह चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव उसके बाएं हाथ की ओर विक्षेपित होता है। बाएं हाथ किधर, इधर ही है ना, ये देखो बाएं हाथ, ये दायां हाथ। भाई हम खड़े होंगे, आप ही सोचो ना, ये व्यक्ति है तो उसका बायां हाथ इधर मुख है, इधर मुख है, ध्यान रखो इधर मुख है, तो इधर इसका बायां हाथ, इधर इसका दायां हाथ, ठीक, ये चीज हो गया। अब आपको इतने में तो क्लियर हो गया होगा भाई साहब। जैसे यहां पर देखो, ये आपका व्यक्ति है, इसका ये बायां हाथ है लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड, ठीक है। तो यहां पर अंदर की ओर बायां हाथ है ना, तो एन ध्रुव अंदर की ओर जाएगा, डायरेक्शन समझो, अंदर की ओर बायां हाथ है तो अंदर की ओर जाएगा। यानी कुल मिलाकर के यदि ये चालक तार है तो इसमें विद्युत धारा बह रही है ऊपर की ओर। जब विद्युत धारा कहां बह रही है, ऊपर की ओर, तो चुंबकीय सुई कुछ इस प्रकार से क्षेत्र की ओर विक्षेपित होता है, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार से जनरेट होता है। ठीक है बच्चों, फिर से कोई दिक्कत तो नहीं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देख लो, मैं बार बार कह रहा हूं, चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन इस प्रकार से होगा। अब थोड़ा देखो यार, मोबाइल से वीडियो बनाना पड़ता है, मोबाइल में उतना अच्छा आप 3D पिक्चर कहोगे तो हम नहीं समझा पाएंगे, लेकिन फिलहाल आप लोग इतना मैं कोशिश करता हूं कि आप लोग यदि थोड़ा सा कंसेप्ट लगाएं, थोड़ा सा टाइम देंगे, गारंटेड है यार कि ये आपसे तैयार हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आज का ये सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। आज हम ये बेसिक तौर पे चर्चा किए हैं, इसके बाद हम बात करेंगे आगे बच्चों, और इसका हम कोशिश करेंगे कि अपने थोड़ा सा मतलब प्रैक्टिकली तौर से शॉर्ट वीडियो के माध्यम से इसको हम अच्छे तरीके से समझा दें। आप लोग वीडियो देखना ना भूलना, ओके। और डिस्क्रिप्शन पे ऐप का भी लिंक है बच्चों, नया ऐप आ चुका है जिस पे हम काम कर रहे हैं और आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर कोशिश करते हैं कुछ नया चीज़ देने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। बस आपका प्यार और सपोर्ट ऐसा बना रहा बच्चों, आप लोगों के लिए निरंतर मेहनत करने के लिए तैयार हूँ और करता भी रहूँगा। जय हिंद, वंदे मातरम।